सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया है कि मैं यहाँ मुंबई से वीरू वहाँ नोएडा से जुड़ेंगे और हम दोनों 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो आज आप अपने ट्रेड में रडार पे रख सकते हैं। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा याद रखिएगा, कंसल्ट करिएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अगर मन बन रहा हो, यहाँ पे वो आइडिया के साथ अप्रोच नहीं रख रहे हैं अपन लोग। समीकरण ठीक ठाक हैं। कल हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई भाई, 0.5% मजबूत हुई थी। उसके ऊपर फिर आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है टचवुड 2/3% उछाल के साथ कामकाज कर रहे होंगे हम लोग। तो धीरे धीरे करके हो सकता है उस कंसोलिडेशन के फेज से निकलने की कोशिश हो रही हो। देखते हैं इस गैप के बाद बिहेव कैसा करेगा, वो अपनी जगह। लेकिन वीरो गुड। अच्छा, समीकरण ग्लोब के क्विकली रख देता हूँ। एशिया भी अच्छा कर रहा है। कल यूएस में भी 1/3 से 3/4% मजबूती के साथ ही कामकाज हुआ है। तो हैंडओवर इक्विटीज के लिए हाथ से वीरू बुरा नहीं है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर बुरा नहीं है। बुरी कल की क्लोजिंग में नहीं थी और कल जद्दोजहद थी, और जद्दोजहद जिस एवरेज से थी वो था 20 डेमा। तो आज का दिन आशीष आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा का दिन है। 20 डेमा दोनों ही इंडेक्स खुलते ही से पार कर लेंगे। टिक गए तो आने वाले कुछ दिन सुनहरे होंगे, यकीन मानिए, और नहीं टिके तो फिर उस रेंज में वापस आ जाएंगे। द थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी 22,611 और निफ्टी बैंक के लिए 48,588। अब आशीष मैं आता हूं अपनी टीम के चुनाव पे। मैं अपने पहले दोस्त के आपके स्क्रीन पर रखूंगा और उसका चुनाव मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल के डेटा उस स्पेस का अच्छा था। निफ्टी फार्मा ये वो उन इंडेक्स में से है जो अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहे हैं। ये उस इंडेक्स में से है जिसने 20 डेमा कल रीगेन कर दिया। उसका प्रभाव ओआई पे था। शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक इस स्पेस में थी। भूमिका बांध रहा था मैं अपने दो स्टॉक्स के लिए। एलकेम पहला स्टॉक मेरा, अ क्लोज अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छा क्लोज था। और साथ ही साथ एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो कि परसिस्ट कर रही है अक्टूबर 2024 से, वो स्क्रीन पे विजिबल थे। अच्छा ओआई शॉर्ट कवर हुआ 8700 शेयर। मेरे ख्याल से आशीष जिस ट्रेजेक्ट्री को ये हिट करने जा रहा है वो है करीब 4921, जहां पे आपका 50 फॉलिंग परसिस्ट करता है। तो अगर ये 7700 या फिर एटलीस्ट 4650 को होल्ड कर रहा है तो मूव अच्छा दे सकता है ये। और दूसरा है ऑरबिंदो फार्मा, सेम केस, सेम चार्ट, कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं। 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ और हालांकि यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाइंग थी और अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 1158 पे। तो मेरी जो शुरुआती दो स्क्रिप्ट्स हैं आशीष, वो है फार्मा की, जहाँ पे कल फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस थे। आशीष कल अपनी टीम में फार्मा बहुत सारे थे भी, खबरों में भी हैं। रह के अच्छी खबरें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के लिए आ रही थी। खैर, शुरुआत आज एक मेटल के साथ करी जाए। वेदांता रख रहा हूं रडार पे और दो रीजंस हैं। पहला और ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अक्रॉस कमोडिटीज देख रहे हैं उछाल। कल और आज के बीच में कॉपर उठा लीजिए, डॉक्टर कॉपर, वो तो बेंचमार्क हो जाता है बेस मेटल्स के लिए। और कच्चा तेल, अभी देवरा साहब बातचीत करके गए। प्रेशियस मेटल्स लगातार उछाल बन रहा है। तो समीकरण वेदांता के लिए तो वैसे ही अच्छे बैठ रहे हैं, इसीलिए ग्रीन करा। प्लस कल बड़ा इंटरेस्टिंग चेयरमैन का लेटर आया था, चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब का, कि डीमर्जर के बेनिफिट्स हाईलाइट कर रहे थे उस चिट्ठी के थ्रू कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बाकी ट्रीज का सस्टेन करना मुश्किल है, वो ग्रो नहीं कर पाती। तो डीमर्जर के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग बिजनेसेस खड़े करें, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर, एम्पावर्ड मैनेजमेंट दें, और वो कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आई। खैर, वो तो देखते हैं, जब होगा तब होगा। लेकिन हाँ, वेदांता ग्लोबल समीकरणों के लिहाज से भी स्वीट स्पॉट पे, इसीलिए और उस दिल से लिखी चिट्ठी के चलते भी कह लीजिए ग्रीन ही कर दिया आज के लिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, हालांकि कल भी रियल एस्टेट काउंटर्स अपन ने चर्चा करी थी, अनाउंसमेंट तगड़े वापस आने शुरू हुए सब रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से। ये कह रहे हैं इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है बिरला एस्टेट्स, उसने अपना पुणे का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल होगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल 2700 करोड़ का। अभी समझ में नहीं आया, मैं वीरू इसका नाम था बिरला पुन्या। अब ये पुणे से पुन्या हुआ कि ये पुणे हुआ, हिंदी वाला? पुणे भी हो सकता है कि शुभ कर्म कर रहे हैं तो बिरला पुणे,
मैंने सोचा हिंदी में कहीं लिखा होगा तो क्लैरिटी आएगी। इनकी वेबसाइट में घुसा, नेट पे सर्च करा, सब जगह इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। मेरे को लगता है पुणे हो सकता है, फिर पुनिया, पुणे से पुनिया हो सकता है, पता नहीं। आपको क्या लग रहा है? बिरला? मेरे को पुणे वाला लॉजिक लग रहा है। पुनिया या फिर पुण्य वाला, हिंदी वाला पुण्य जो कहते हैं अपन, कि बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, वो उसका नहीं लग रहा। उसकी एक्सपेक्टेशन कम मुझे है, पुणे वाला फैक्टर लग रहा है। तो फिर पुण्य है। पुण्य। हाँ, तो फिर बिरला पुनिया जो है इसके चलते ग्रीन कर दिया। 2 हो गए वीरू। ओके, 2। अच्छा, आशीष ने निफ्टी और मेटल का जिक्र किया। याद रखिएगा, निफ्टी मेटल का चार्ट बेहद शानदार है और एक टिपिकल फ्लैग, तो नज़र रखिएगा। और अगर एक एडवांटेज मिला डॉलर इंडेक्स का तो अच्छा मूव दे सकता है। तो टीम के कॉम्बिनेशंस में नज़र रखिएगा। बजाज फाइनेंस, अब देखिए खबरों में ग्रुप पूरा है। मेरे ख्याल से आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा भी स्पेस ये शायद। मैं बजाज फाइनेंस को पिक कर रहा हूँ। हालांकि देखिए एक टिपिकल फ्लैग है एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट NBFCs B2 नो डाउट अलॉन्ग विद चोला एंड श्रीराम। यहाँ पे कल आप देखिए ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी जो लास्ट वीक थोड़ी बहुत शॉर्ट्स की ग्रिप मिली थी वो कल हट गई। 20 डेमा के 10 डेमा के ऊपर क्लोज आया। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है 8620 फ्लैग का एज। अगर वो कटा तो नई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक चला जाएगा। और फिर उसके बाद रख रहा हूँ मैं चंबल कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। आप बाजार का हाल देख ही रहे हैं, दर्द में इस वक्त इंडिसेस हैं, सारे सेक्टर्स हैं, बट चंबल इज वन ऑफ द स्क्रिप्ट जो कि ऑल टाइम हाई पे कल क्लोज हुई। अच्छा, याद रखिएगा इसकी चार्ट को आपको रीड जब करना है तो डेट मेंशन करनी है 3 मई 2024 से अब तक के इसके प्राइस पैटर्न को रीड कीजिएगा। अ टिपिकल बुलिश फ्लैग जिसका कल ब्रेकआउट आ भी चुका है विद शॉर्ट कवरिंग। 2 लाख शेयर कम हुए। तो मेरे ख्याल से अब जो ट्रेजेक्टरी खुल रही है इसमें 6 टाइप की। तो आशीष, 2 स्टॉक्स और पूरे, बजाज फाइनेंस और चंबल। ओके, 2 स्टॉक्स, अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्रीज और खबर का तड़का मिला तो दोनों को ग्रीन कर दिया। बाजार का मूड भी अच्छा ही था। JSW एनर्जी काफी पिटा हुआ स्टॉक है बाय द वे। कल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की तरफ से जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है JSW नियो एनर्जी, वो जो 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर करना चाहती थी 2 कंपनीज में, उसको मंजूरी मिल गई है। अच्छी खबर एक्विजिशन की इनके। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, अनाउंस करा था कि हम मिनिमलिस्ट ब्रांड ओनर अपराइजिंग साइंस को खरीदने जा रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए प्लस की डील थी। उस एक्विजिशन को भी CCI की मोहर लगती हुई। हालांकि दोनों खबरें ऐसा कोई स्टॉक मूविंग नहीं है, पर दोनों पेडिग्री अच्छे स्टॉक्स की और खबरें हैं, इसीलिए ग्रीन कर दिया। बाजार का मूड भी ठीक दिख रहा था। वीरू 4 हो गए। ओके, मेरी अगली 2 स्क्रिप्ट्स हैं आशीष। मैं PSUs में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कोल इंडिया को पिक किया। अभी तक के PSUs के पुलबैक में सम्मानजनक स्ट्रॉन्ग पहले डिफेंस में आया, उसके बाद कोल इंडिया में। कोल इंडिया ने कल एक 50 डेमा के ऊपर क्लोज दिया और देखिए थोड़ा सा PSUs को रीड करना शुरू कीजिएगा। बहुत बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था इस स्पेस में। एक मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल, सितंबर 2024 में पूरे PSUs का मोमेंटम कोलैप्स हो गया था। पहली बार, आप यकीन मानिए, पहली बार अक्टूबर 4 यानी जब पूरा का पूरा ये मंदी का दौर शुरू हुआ था, पेन शुरू हुआ था, पहली बार 50 डेमा के ऊपर क्लोज आया है विद बाइंग क्वांटम देखिए 5.5 लाख शेयर जुड़े हैं। अच्छी पैटर्न है लोअर साइड पे भी। अब हमें देखना है कि ये कैसे अप्रोच करता है 396 और 400 को, जहां पे इसका फॉलिंग 100 डेमा प्लेस्ड है। सेटअप अच्छा लग रहा है। और एक ICICI बैंक को यहाँ पे मार्क करूंगा, स्ट्रॉन्ग क्लोज था कल। बैंक निफ्टी को 20 डेमा तक ले जाने का दमखम जिस स्टॉक ने दिया वही था। कल आप बैंक निफ्टी की इंग्रेडिएंट्स की यानी स्टॉक फ्यूचर्स का एनालिसिस कीजिए, सब में शॉर्ट कवरिंग थी। एक ICICI बैंक मात्र ऐसा था जिसमें लॉन्ग एडिशन हुआ, करीब 5,80,000 शेयरों का 0.54% बिल्डअप था। एक मात्र स्टॉक जिसमें लॉन्ग बिल्डअप था। क्लोज अच्छा है। अब याद रखिएगा, अगर ये ट्रेड करने लगे 1275 के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये जनवरी 2025 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो 2 स्टॉक्स मेरे आशीष पूरे, 6 पूरे। 2 CCI अप्रूवल्स के बाद 2 ऑर्डर बैक करने की खबरें। एक तो इरकॉन इंटरनेशनल, इन्होंने कहा है कि न्यू शिलोंग सिटी मेघालय, ये शिलोंग नया कोई सिटी डेवलप हो रही है क्या, जो भी है, उसमें नया सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बनाने का EPC कॉन्ट्रैक्ट इनके JV को मिला है। 1096 करोड़ रुपए का ये EPC ऑर्डर है।
पर इनका जेवी में 26% हिस्सा है, तो इनके हाथ आएगा 285 करोड़ का ऑर्डर। खबर अच्छी है, ग्रीन करा है। आपने सरकारी कंपनीज की बात करी, वाकई पिटे हुए हैं। 135 साल के लोज, 138 पे कल की क्लोज थी, तो साल के लोज पे खड़ा हुआ है ये अपने 350 के हाईस के सामने। एनबीसीसी, हालांकि इसके लिए तो छोटा ऑर्डर है, लेकिन वर्धा मतलब महाराष्ट्र में, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये बनेंगे, तो ये भी अच्छी खबर थी। इसलिए दोनों सरकारी कंपनीज को कर दिया मैंने ग्रीन। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और अगला मेरा स्टॉक जो था वो आशीष की टीम में था, तो मैंने उसको रिप्लेस किया, और जो इसकी जगह स्टॉक था वो बहुत अच्छा टीम में है आशीष की। मैं जब वो टिप्पणी करेंगे तो इशारा करूंगा। बट मेरा स्टॉक है वोल्टास, जो मैंने रिप्लेस किया है। बट वोल्टास भी अप्रोप्रिएट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। कल कैपिटल गुड्स की अगर आप पूरी श्रृंखला को देखें, कैपिटल गुड्स वाइट गुड को, तो सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग कल इसमें थी। 1% OI शेड हुआ, अ क्लोज अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम में भी कन्वर्ट हो चुकी है, जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा करीब 1450 के ऊपर। पैटर्न अच्छा है। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ या फिर जिस जोन तक जा सकता है वहां पे फॉलिंग 100 और 200 प्लेस्ड है 1510 पर। नजर रखिएगा, याद रखिएगा, स्ट्रेंथ के लिए आपको एटलीस्ट 1390 को होल्ड करना पड़ेगा। मैं ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और रही बात अगले स्टॉक की, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड क्लोज टू ए ड्रीम ब्रेकआउट। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 2010। कल हालांकि थोड़ी सी अगर आप देखें शुरू में डिप था, लेकिन बाद में रिकवर हो गया। 2010 के ऊपर कोटक का एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। आशीष, ओके, अगले स्टॉक पे जाऊं उससे पहले वीरू, जो टॉपिक छेड़ दिया था उस पर लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। वैभव डंग साहब कह रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी रेड एज बिरला पुण्य, जैसे गुड डीड में होता है, जैसे पाप पुण्य में होता है। दूसरे मृणाल मोहंती साहब कह रहे हैं, बिरला पुण्य दरअसल कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। पुण्य मीन्स क्लीनलीनेस, फॉर्चून एंड वेल्थ। ये पूना के हेरिटेज को इको करने के लिए हिस्टोरिक नेम को चुना गया है। पुण्य नगरी कहा जाता था पूना को, तो शायद ये रीजन। दोनों आंसर, अब मृणाल जी का भी आंसर इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी गेस्ट कॉर्ड से बोला है, जरा पूछो आदित्य बिरला रियल एस्टेट कोई मैनेजमेंट का उठाए फोन, तो एक बार जरा चेक कर ले नाम है क्या, जब इस बार टॉपिक छिड़ी गया है तो। खैर, वो आंसर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अगले 2 स्टॉक्स जो हैं जो रडार पे रखने हैं, उसमें एक तो शिल्पा मेडिकेयर। हालांकि कल भी यूएसएफडी की खबर पे अपन ने टीम में रखा था, बहुत ज्यादा मोमेंटम, हाँ हरे में बंद हुआ लेकिन फीका था एकदम, ये ध्यान रखिएगा। फिर रडार पे है क्योंकि इसने स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ इसकी होली ओन सब्सिडी शिल्पा बायोलॉजिकल्स ने एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी है न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए। अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया। एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल्स फोकस में है। मोमेंटम चार्ज इस समय बैंक्स और फाइनेंशियल लीड करते हुए। कल ये पस था, बाकी मोमेंटम अच्छा था। ये रडार पे रखिए, दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग मेजर्स को रडार पे रखेंगे। एचडीएफसी बैंक इन ग्रीन कर दिया। वीरू, अपने अगले 2 हो गए भाई साहब। जी हाँ, तो अब मेरे लास्ट 2 हैं आशीष, और एक स्टॉक वो टीम में मेरी कल भी था, और वो था एसआरएफ। क्या स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया इसने, जरा एसआरएफ को देखिएगा। कल एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, और यकीनन लीडरशिप केमिकल्स के किसी स्टॉक पे है तो वह है एसआरएफ पर। 3% OI बिल्डअप, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, ए मल्टी ईयर फ्लैग, अब रेक्टेंगल ब्रेकआउट, क्या नहीं है इसमें, सब कुछ है। अब बात आती है कि अगर आपके ग्रिप में ये, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल है दैट्स गुड, अगर ट्रेड आपके ग्रिप में है दैट्स गुड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है इसका करीब अब 2950 2930 के आसपास। अब अगर ये सस्टेन का हायर लेवल्स पे, तो इस चैनल के ब्रेकआउट की टिप्पणी मैं करूंगा नहीं कितनी आएगी, लेकिन अगर आपके ग्रिप में है ये तो प्लीज़ प्ले ऑन। और उसके बाद आरईसी लास्ट, अगेन पीएसयूज में, इससे पहले मैंने कोल को मार्क किया था। आरईसी पीएफसी दोनों कॉम्बिनेशंस पे आप नजर रख सकते हैं, लेकिन मेरे को स्टॉक पिक करना है एक, तो आरईसी क्लोज अबाउट 1020 और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, और इसमें कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी।
और अगला अगर आप देखें जो जोन, जो सप्लाई जोन है, तो आता है करीब 431 के आसपास। आशीष, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को ग्रीन करा, वो जो बजाज फिनसर्व की डील थी। बजाज फिनसर्व को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, कुछ तो सुगबगाहट थी स्टॉक में, गजब स्ट्रेंथ। रिसर्च टीम बता रही थी मुझे कि उनके पास जो डेटा है 10 साल में सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप बजाज फिनसर्व में ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो देखते हैं वो स्टॉक कैसे अब बिहेव करता है। लेकिन इस, हालांकि ये ट्रेडिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं इस डील के एवज में। और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को लाल रखा है, वो आईपीओ का लॉक इन खुल रहा है। कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉक इन खुल गया तो सब माल छोड़ने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन रडार पे रखेंगे क्योंकि सप्लाई आने का डर हो सकता है। 2.28 करोड़ शेयर्स फ्री अप होंगे आज ट्रेडिंग के लिए, और स्टॉक वैसे ही बहुत पिट रहा है। थोड़ा सा देखते हैं रडार पे, इसको लाल लेके चलते हैं आज के सेशन के लिए, उस आईपीओ लॉक इन खुलने के चलते। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मेरी टीम, जिनकी लिंक मैंने कुछ देर पहले किया आपकी स्क्रीन पे, इस प्रकार से है आज। एलकेम फार्मा स्पेस में अरविंदो फार्मा, कल बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक थी। बजाज फाइनेंस टिपिकल एक फ्लैग स्क्रीन पे, चंबल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। पीएसयूज में अगर आप देखिए, कोल इंडिया मेकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, लोअर लेवल से 50 डेमा को रीगेन किया। सेम इज द केस विद आरईसी। एसआरएफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर केमिकल, और बाकी कोटक आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग में, और वोल्टास में एक अक्टूबर के बाद पहली बार 50 डेमा के ऊपर क्लोज आया। आशीष, ओके, लार्जली मेरे भी सब हरे ही हैं, इक्का दुक्का किसी स्पेसिफिक रीजन के चलते, वो भी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, क्योंकि आईपीओ का 3 मंथ वाला लॉक इन, कई सारे शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं, इसीलिए लाल रखा है। अदरवाइज वेदांता, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एचयूएल, इरकॉन, एनबीसीसी, शिल्पा मेडिकेयर, एचडीएफसी बैंक और बजाज होल्डिंग्स, ये सब हरे में। चलिए भाई, सीधा सौदा से आप मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ा जाए। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कल जो अपना S1 था, जो अपना R1 था, पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, बिल्कुल उसी ट्रेजेक्टरी में बाजार मूव होता हुआ नजर आया। हर डिप्स को खरीदिए 22,300 के स्टॉप लॉस के साथ। वो शुरुआत में मौके दिए थे और अपने पहले रेजिस्टेंस जाके मामला ठंडा पड़ा था। डिटेल में कल की स्ट्रैटेजी पे आऊंगा जब निफ्टी की रणनीति पे उतरेंगे अपन लोग शो में आगे। अभी तो सबके जहन में एक सवाल है, हफ्ते का आगाज तो कल बढ़िया मीन में निकालते रहो, लेकिन इवेंचुअली तो 0.5% गैप और लार्जली वो दिन भर गैप इंटैक्ट रहा। तो शुरुआत हफ्ते की बढ़िया रही। क्या फर्दर लेग्स हैं इस रैली के? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाजार को देखकर? अपफ्रंट सवाल तो यही। हालांकि कुछ सटल हिंट तो कल की कमेंट्री में वैसे ही मिल रहे थे अपने को। मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, मूड पता है क्या है? गुड मॉर्निंग। मूड लोगों का, कई लोगों का खराब है, वो इसलिए कि इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और कल हमने एक चीज़ दिखाई थी आपको टेबल के साथ कि कितना शानदार ये महीना रहा है। कुछ ही देर में मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर है इस मार्केट में, कल निफ्टी ने एक थोड़ी सी आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक लॉटरी दी। गिफ्ट निफ्टी कहाँ था, हम खुले कहाँ, मैं और वीरू जब शो डिस्कस कर रहे थे एकदम फ्लैट खुले हम, और उसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छा मूव दिखाया। उसके बाद लोअर लेवल पे फिर सपोर्ट पर, और फिर मार्केट वहाँ से घूमा। तो कल मार्केट ने एक शानदार आपको मौका दिया और बढ़िया क्लोजिंग दी। हालांकि कल मैंने एक व्यू लिया था कि या तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाएं, या अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो अपने आप को हेज करके जाएं। वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आज एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, प्लस थोड़ी रैली हो चुकी थी, तो इसके लिए हेज लॉन्ग्स की बात हुई थी हमारी। तो लेकिन कल एक चीज़ जो मुझे थोड़ी ख़राब लगी वो थी एफआई की कैश मार्केट की सेलिंग। अब पता नहीं मुझे इसमें कोई ब्लॉक था या नहीं था, मैं सुबह चेक नहीं कर पाया। नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं था। नहीं था ना, कोई ब्लॉक नहीं था। एफआई रिलेटेड कोई ब्लॉक? एफआई रिलेटेड कोई ब्लॉक नहीं था। तो कैश मार्केट की सेलिंग ना मुझे थोड़ी अखर रही है, क्योंकि हमारा एक व्यू बन रहा था कि शायद एफआई की बाइंग भी शुरू हो जाएगी। अभी वो तो नहीं हो रही है। लेकिन एफआई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे और उन्होंने लॉन्ग्स जोड़े। एफएनओ में बड़ी खरीदारी हुई, कल शॉर्ट्स काटे हैं और लॉन्ग जोड़े हैं। कल जब मैं डिटेल सेटअप पर आऊँगा तो उसको डिस्कस करेंगे।
आज मंगलवार मतलब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, और अगर आप पिछले कुछ मंगलवार का मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि आज एक गैप अप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट में।